पिशाचों का रहस्यमयी गांव का राज पार्ट 2। दोस्तों, कहानी सुनने में तभी मजा आएगा, पहले आप इस कहानी का पहला भाग सुन लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। अमन बोला कि मेरे पास बाइक है, उससे चलते हैं, और हम गांव से बाहर ढाबे की ओर जाने लगे। रास्ते में मैंने देखा कि स्कूल के बाहर एक चौकीदार खड़ा है, जो हमें ही देख रहा था। मैंने अमन से कहा, ये चौकीदार दिन में तो यहाँ नहीं था। अमन ने कहा कि यह सिर्फ रात में यहाँ आता है, दिन में क्यों नहीं आता ये तो मुझे भी नहीं पता। अमन ने इससे पूछा तो बोलता है कि साहब, दिन से ज्यादा रात में इस स्कूल को मेरी ज्यादा जरूरत है। जाते हुए मैंने उसके गले में एक माला देखी थी जिस पर नींबू और मिर्ची थे। अमन ने कहा कि जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने हर बार उसके गले में वो माला देखी है। अरे ये गांव के लोग बड़े ही अंधविश्वासी हैं। पूछने पर बताता है कि यह माला मेरी बुरी ताकतों से रक्षा करती है। पर अमन भाई, इस गांव के स्कूल में केवल हम दो स्टाफ, बाकी के स्टाफ कहाँ गए? अमन बोला, ये तो मुझे भी नहीं पता है। गांव इस समय भी सुनसान ही था, पता नहीं ये गांव के सब लोग कहाँ गए। हम ढाबे पर पहुंचे और खाने का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर में ढाबे वाला खाना लेके आया। ढाबे वाला बोला कि बाबूजी कहाँ से आए हैं? मैंने बताया कि ये पास ही का गांव से, ये पिशाचिन गांव है ना, वहां से। गांव का नाम सुनते ही ढाबे वाले के माथे पर पसीना आ गया। पसीना पोंछते हुए बोला कि बाबूजी, ये गांव ठीक नहीं है, जल्द से जल्द इस गांव को छोड़कर चले जाए। अमन बोला कि इस गांव में ऐसा क्या है जो हमें डरना चाहिए? ढाबे वाला बोला, बाबूजी ये तो हम नहीं जानते कि क्या है, पर जो भी है ठीक नहीं है। इतना कहकर वो चला गया। हमने भी अपना खाना खाया और गांव की तरफ निकल गए। रास्ते में मैं और अमन इधर उधर की बातें कर रहे थे कि तभी हमारे सामने रोड से कोई बड़ी ही तेजी से निकल गया। अमन ने एकदम गाड़ी का ब्रेक लगाया। उसने कहा कि क्या तुमने अभी कुछ देखा है सामने? मैंने कहा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा। उस समय रात हो चुकी थी तो कुछ साफ भी नहीं दिख रहा था। अमन ने गाड़ी स्टॉप की कि अचानक ही किसी के जोर से गुर्राने की आवाज आई। जो कोई भी था हमारे आसपास ही था। हमने देखा कि पास ही की झाड़ियों में कोई खड़ा है और गुर्रा रहा है। इतनी भयानक गुर्राहट मैंने आज तक नहीं सुनी थी। झाड़ियों में जो भी था अब हमारी ही तरफ बढ़ रहा था। मैंने अमन से कहा, बाइक भगा। अमन ने भी देरी ना करी और तेजी से गाड़ी भगा ली। शायद देर करता तो दोनों ना बचते। आसपास के पेड़ों पर हलचल हुई। वो जो कोई भी था पेड़ों के सहारे बड़ी ही तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। जैसे तैसे करके हम गांव तक पहुंचे, पर अब वो हमारा पीछा नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि बाइक को स्कूल में ले। थोड़ी देर में हम स्कूल पहुंचे और स्कूल के कैंटीन में जाके बैठ गए। हमें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम इतना सोच रहे ही थे कि तभी किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। हम डर गए कि क्या वो यहाँ तक आ गया है, पर दरवाजे पर स्कूल का चौकीदार था। हमने दरवाजा खोला। वो बोला, साहब क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हमने जो कुछ भी हमारे साथ हुआ उसे बताया, पर उसने कहा कि जंगल का कोई जानवर होगा। गांव का इलाका है साहब, आप घबराए नहीं। उसने कहा कि अब आप जाके सो जाइए। पर हमें नींद कहाँ आने वाली थी। मैंने उससे पूछा कि क्या यहाँ कोई महल वहल है क्या? उसने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ तो कोई महल नहीं है। यहाँ क्या इस जगह के आसपास भी कोई महल नहीं है? मैंने उसकी एक बात पर गौर किया कि महल की बात सुनते ही वह हकलाने लगा था। जरूर दाल में कुछ काला है। अब आगे? चौकीदार बोला, साहब बहुत रात हो गई है, अब आप जाके सो जाओ। पर याद रखना साहब, कोई कहीं चलने की बोले तो उसके साथ मत जाना। मैं भी काफी थका हुआ था और अमन भी, इसलिए हमने सोचा कि चल के सो लिया जाए। मैंने अमन से बोला कि मेरा जो घर है वो अभी साफ सुथरा नहीं है, तो क्या मैं तुम्हारे घर सो सकता हूँ? अमन बोला कि क्यों नहीं। अमन के घर सोने का तो बहाना था, मेरी तो डर से हालत पतली हो रही थी, इसलिए मैं अपनी कोठी में नहीं जाना चाहता था। शायद अमन भी डरा हुआ था, पर वो ऐसे दिखा रहा था जैसे कि उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। हम दोनों उसके घर गए और सो गए। थकान के कारण जल्दी नींद भी आ गई थी और किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। हम दोनों को समझते देर न लगी कि इस बार दरवाजे पर मौत खड़ी है। रात को मेरी नींद खुली क्योंकि मैंने किसी को कहते हुए सुना, और यह और कोई नहीं अमन था। मैंने उससे कहा, क्या हो गया भाई, इतना क्यों कांप रहे हो? अमन कुछ बोलना चाह रहा था पर उसकी आवाज नहीं निकल रही थी।
उसने अपने हाथ से खिड़की की ओर इशारा किया और जैसे ही मैंने खिड़की की तरफ देखा, मेरा शरीर खौफ से जम गया। मैंने बाहर देखा कि एक बड़ा ही भयंकर राक्षस खिड़की के सामने खड़ा था और बस हम दोनों को ही देख रहा था। उसके मुंह में 2 बड़े ही पैने दांत थे जिन पर खून लगा था और उसका शरीर बिल्कुल किसी चमगादड़ जैसा था। उसकी आंखों को मैंने पहचान लिया था। ये वही था वो जो हमें जंगल में दिखा था। थोड़ी देर बाद वो वहां से गायब हो गया, पर अब छत पर किसी के चलने की आवाजें आने लगी। वो जो भी था दरवाजा खटखटाए ही जा रहा था और एकदम से रुक गया। अमन और मेरा हाल बहुत ही बुरा था। थोड़ी देर बाद हमने सुना कि कोई 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं। वो क्या बात कर रहे थे ये तो हम नहीं सुन पाए, पर थोड़ी देर बाद आवाजें रुक गई। आसपास का माहौल शांत हो गया। फिर मैंने हिम्मत करके अमन से पूछा कि भाई क्या हुआ था। अमन भी अब सामान्य था। अमन बोला कि यार रात को मुझे बड़ी गर्मी लग रही थी तो मैंने सोचा खिड़की खोल दूं ताकि ठंडी हवा आए। खिड़की खोल के मैं अपने बिस्तर पर जाके लेट गया और मैं खिड़की की तरफ देख ही रहा था कि तभी वो चीज मेरे सामने आई। और आगे का तो तू जानता है ही। मैं बोला यार ये गांव ठीक नहीं है, हमें तुरंत ही इसे छोड़ देना चाहिए इससे पहले कि हम धरती को छोड़े। सुबह हमने देखा कि अमन की बाइक को किसी ने तोड़फोड़ दिया था, पर ऐसा क्यों किया होगा किसी ने। हम स्कूल की तरफ गए इसका पता लगाने और रात को जो हुआ उसका। आज मौसम बहुत ही खराब था, बरसात हो रही थी। हम जब तक स्कूल पहुंचे तब तक पूरे भीग चुके हैं थे। आज हमें चौकीदार स्कूल में ही मिला। वो बोला साहब आप लोग तो काफी भीग चुके हो, पर हमें भीगने की परवाह नहीं थी। अमन चिल्लाया और बोला कि यहाँ क्या हो रहा है, तुम हमें अब सब कुछ बताएगा। चौकीदार बोला कि साहब आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अमन बोला कैसी मुसीबत। चौकीदार बोला कि साहब आज से ठीक 1 महीने पहले इस स्कूल में एक टीचर थे राजेश जोशी काल्पनिक, जो इसी स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाते थे। अमन बोला अरे हाँ मुझे याद आया कि यहाँ किसी टीचर का देहांत होने के कारण ही तो मुझे इस स्कूल में भेजा गया था। चौकीदार बोला कि उस टीचर की वजह से ही यह सब घटित हो रहा है। उस टीचर को टहलने का बहुत शौक था और वह शाम के वक्त गांव में टहला करता था। गांव के लोगों ने उससे कहा था कि पहाड़ी पर एक महल बना हुआ है जिस तरफ आप मत जाना क्योंकि वो एक शापित महल है। क्या शापित महल, पर शापित क्यों, ऐसा क्या है वहाँ? अमन बोला। चौकीदार बोला ये कहानी आज से लगभग 200 साल पहले की है। उस समय ये गांव राजा इंद्रसेन की छत्र छाया में फल फूल रहा था। सब कुछ सही था, बस राजा बहुत परेशान रहता था क्योंकि उसे कोई बच्चा नहीं था। वह रानी से इस बात के लिए हमेशा नाराज ही रहता था। रानी की एक दासी थी मृणाली, जो तंत्र विद्या और काला जादू करने में पारंगत थी। इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था सिवाय रानी के। रानी ने मृणाली से कहा कि मेरे कोई बच्चा नहीं है, महाराज भी मुझसे खुश नहीं है, अगर तुम कुछ कर सकती हो तो बताओ। आज की कहानी यहीं तक। दोस्तों इस कहानी में आगे बहुत ट्विस्ट आने वाला है, तो पूरी सीरीज सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।